Hello बच्चों, let's read the question. The question is figure shows a small magnetized needle P placed at a point O. Okay. The arrow shows the direction of its magnetic moment. Arrow जो है वो direction show कर रहे हैं magnetic moment की. The other arrows show different positions and orientation of the magnetic moment. जो बाकी arrows जो हैं वो show कर रहे हैं अलग अलग positions को और ओरिएंटेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट को ऑफ अदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज नीडल क्यू. ठीक है, आइडेंटिकल नीडल्स और भी बहुत सारे आइडेंटिकल नीडल्स हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. इन सब के मैग्नेटिक मूवमेंट और ओरिएंटेशन को भी दूसरे एरोज जो है वो शो कर रहे हैं. इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा वो आपको बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए. जब हम बात कर रहे हैं नॉट इन इक्विलिब्रियम की, तो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि जो टॉर्क होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए. क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर अगर सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वो अगर जीरो है तो इसका मतलब मेरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है. और अगर टॉर्क नॉन जीरो है तो मेरा सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम में है. तो हमें क्या करना है, टॉर्क को नॉन जीरो अगर हम बता देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हो जाएगा. अब देखो, टॉर्क जो होता है वो हम किस तरह से देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एम क्रॉस बी होता है. ठीक है, तो टॉर्क हमारा कितना आ जाता है, एम बी साइन थीटा. अब देखो, ये वाली जो चीज है वो मेरी एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस है. ठीक है, और हम जानते हैं कि एक्सिस जिसको हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, अगर डिस्टेंस को d मान लें, डी क्यूब. ठीक है, और ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन या इक्वेटर, वहां पर हमारा कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब. अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो देखो, मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक मूवमेंट जो आ रहा है इसका पी पॉइंट, पी जो नीडल है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस पर है, इस डायरेक्शन में है. और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है Q1 का वो इस डायरेक्शन में है और Q2 का मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में. मतलब दोनों जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जो पी नीडल है उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं दोनों के. तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल. तो टॉर्क जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, एम बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1. तो टॉर्क मेरा जो आ गया वो कितना आ गया, एम बी आ गया. मतलब टॉर्क जो मेरा आया है वो क्या आया है, नॉन जीरो आया है फॉर Q1 एंड Q2. ठीक है, तो इसका मतलब कि जो मेरा पी क्यू वन और पी क्यू टू होगा वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. पी क्यू वन एंड पी क्यू टू वाला जो होगा वो नॉट इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, क्योंकि इनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर होने की वजह से टॉर्क जो आता है वो एम वी के बराबर आएगा, जो कभी भी नॉन जीरो नहीं होगा. तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, पी क्यू वन के साथ और पी क्यू टू के साथ. ठीक है, ये Q1 की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन थी, ये Q2 मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन थी और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी बिकॉज ऑफ P. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.